इसमें से फॉर्मूला लिखना है ऑफ कंपाउंड जो कि इनके रिएक्शन से बनेगा। तो जब आप सिंबल लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है, Ca2O2 नहीं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर का NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 2 लेके आई हूँ। फर्स्ट से 7th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है, तो आज हम 8 to 15th क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। Hi everyone, a very warm welcome to today's session guys. स्टार्ट करते हैं with the 8th question जहाँ पे आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। Now let's start with the very first compound, which is this one. तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 plus 14 28 plus 4 हाइड्रोजन एटम्स तो 4, एक हाइड्रोजन का मास is 1, I hope you know that. 16 into 3 is 48. तो कितना आ रहा है 32 plus 48. 32 plus 48 will give me 80U. ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिक एसिड 3 plus 31 plus 64. तो ये 64 plus 3 67, तो 67 plus 31 that will give me 98U. नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा का मास 23 plus 1 plus 12 plus 48. तो 23 plus 1 24, 24 plus 12 36, तो 36 plus 48 84U आएगा इसका। ठीक है, 19 यस 84U। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट आपको इसमें से फॉर्मूला लिखना है ऑफ कंपाउंड जो कि इनके रिएक्शन से बनेगा। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन से मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है ना, Mg2+ लिखते हैं हम, और N3- होता है। तो 3 सिंपल स्टेप होते हैं, सिंबल, वैलेंसी एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली Li3N लिथियम नाइट्राइड बनेगा। सोडियम एंड सल्फर में यहां पे क्या बनेगा Na2S। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन में क्या बनेगा Al2O3। ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज ही लिखने हैं ऑफ कंपाउंड्स। आपको यहाँ पे कैटायंस दिए गए हैं, यहाँ पे एनायंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा NH4NO3, यहाँ पे बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4, यहाँ पे क्या बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, उसके बाद Li+ और SO4 2- में क्या बनेगा Li2SO4, इसमें क्या बनेगा Li3PO4, राइट। Al3+ और NO3-, तो इसमें क्या बनेगा AlNO3 होल थ्राइस, इसमें Al2SO4 होल थ्राइस, Al3+ और PO4 3-, तो इसमें AlPO4 ही बनेगा। कैसे, क्योंकि इसका भी +3 है, इसका -3 है। तो जब आप सिंबल लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है, Ca2O2 नहीं होता। ठीक है, Cu2+ और NO3-, CuNO3 होल ट्वाइस, इसका CuSO4 ही होगा, इसका Cu3PO4 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से ये पूरे आपके फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है और 6 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है, जो कि रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसका मास दिया गया है। आपको वेरीफाई करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके लिए वैलिड है या नहीं। तो आपने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम प्लस एसिटिक एसिड 6 ग्राम, राइट। नाउ CO2 बना रहा है ये 2.2 ग्राम, वाटर बना रहा है ये 0.9 ग्राम, और सोडियम एसिटेट कितना बना रहा है ये 8.2 ग्राम, राइट। अब ये दोनों को लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट शुड बी सेम। ठीक है, तो 5.3 + 6 दैट विल गिव मी 11.3 ग्राम। अब प्रोडक्ट साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.2 + 0.9 दैट विल गिव मी 3.1 + 8.2, तो 11.3 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक स्पीशीज है जिसमें 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, ये न्यूट्रल है, कैटायन है या एनायन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और स्पीशीज का नाम लिखो। सबसे पहले बोल रहा है स्पीशीज के पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो मतलब मैं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड करूंगी
तो मुझे मास नंबर मिल जाएगा विच इज 23। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स 11 हैं, तो क्या ये सोडियम होगा? न्यूट्रल स्टेट में 11 और 23, राइट। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि इसने आयन बनाया है Na+, तो ये क्या है? कैटायन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। Na+ बोलोगे तभी तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेम द स्पीशीज कर दिया हमने पूरा। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं सोडियम का बात करूं न्यूट्रल एटम में इज 11, मास नंबर विल बी इक्वल टू 23। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है 2 एलिमेंट्स हैं जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो इसमें से ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन है? ए और बी जो है आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवेलेंट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एक्सप्लेन करो। तो जो आपका ए है 2,8,5, बी दिस इज क्लोरीन, दिस इज फॉस्फोरस। ठीक है, क्लोरीन स्पेसिफिकली इसकी ज्यादा टेंडेंसी मतलब इट जस्ट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बनाएगा? फॉस्फोरस 3 क्लोरीन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, ठीक है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहां पे बेसिकली दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। सही है ये। कॉपर एंड सल्फेट आयंस फिक्स्ड होते हैं लैटिस में, मोल्टन स्टेट में, पर सॉलिड स्टेट में दे कैन मूव फ्रीली नहीं। सॉलिड स्टेट में तो आयंस जो है वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। तो आपका असर्शन इंडिविजुअली ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्पीशीज दिया गया है। सबसे पहले है एल्यूमिनियम न्यूट्रल वाला 27 और 13, तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूट्रल है तो वो 13 ही रहेगा। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 27 माइनस 13 दैट विल गिव मी 14, ठीक है। देन 80 Br माइनस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है वो 35 है, Br माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी 36, राइट। न्यूट्रॉन कितना होगा? 80 45, ठीक है। 201 Hg2+, ठीक है। 80 प्रोटॉन्स बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 78, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 201 माइनस 80, वो आएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका आंसर आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज ये आपका पार्ट 2 था ऑफ एनसीईआरटी सोल्यूशन। इसके बाद जर्नी इनसाइड द एटम या फिर मैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन का पहले दे दूंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप आज का इस सेशन अच्छा लगा। इसका आंसर जरूर से कमेंट करना मुझे इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एडेड होगा, मेक श्योर दैट यू जॉइन इट, वहाँ पे मैं सारे नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइस।